स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास में अभी जो रेगुलर टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं वो करंट टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, यानी कि हाल ही में चर्चा में रहे विषय, ताकि आपका करंट सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो सके। आज जिस करंट सेक्शन को मैंने आपके लिए करंट टॉपिक को चुना है वो है बिम्स्टेक। आप सोच रहे होंगे कि बिम्स्टेक आज मैंने क्यों चुना और बिम्स्टेक हाल ही में चर्चा में क्यों कैसे रहा। तो बिम्स्टेक पर जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए और इसी उपलक्ष्य में बिम्स्टेक ने अपना 25वां शिखर सम्मेलन तो 5वां था, 25 वर्ष पूरे होने का सम्मेलन मनाया, यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र को 25 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए इस वर्ष का बिम्स्टेक सम्मेलन चर्चा में रहा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग क्वाड देख चुके हैं, ब्रिक्स देख चुके हैं, आसियान देख चुके हैं। हम ऐसे टॉपिक्स को देख रहे हैं जिसका हम एक पीछे भी बैकग्राउंड देखते हैं, वर्तमान में देखते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ, और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन कई सारे परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो आइए पहले आज चर्चा करते हैं बिम्स्टेक पर कि बिम्स्टेक है क्या। स्पेलिंग BIMSTEC, BIMSTEC बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि इस संस्था का एक फुल फॉर्म है। हर वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है, लेकिन जब बिम्स्टेक बना था तो इसका ये अर्थ नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट अर्थ था। अभी हमने इसका अर्थ आपको बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। लेकिन हम जाकर देखेंगे कि पीछे इसका नाम क्या था। सबसे पहले बात करते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था। यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई। लेकिन उस समय इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, उस समय इसका नाम दूसरा था। उस समय 4 देश थे जिन्होंने बिम्स्टेक की स्थापना की थी: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन कंट्री थे? बांग्लादेश था, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, BI, S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड, यानी बिस्ट। स्पेलिंग क्या हो गया? बिम्स्टेक नहीं था यहाँ क्या था? बिस्ट। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, बिस्ट EC, बिस्ट EC, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन, इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। अभी हम पढ़ा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दूसरा, ये आगे बना। शुरू में था बिस्ट EC जो 4 देशों को निरूपित करता था और उनके आर्थिक सहयोग को। इसी वर्ष 1997 में इसका एक और सदस्य देश बना, जिसके बाद इसके नाम में एक अक्षर का और इजाफा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 जून 1997 को 4 देश ने जिस संस्था को बनाया उसमें 5वां देश दिसंबर 1997 में कौन सा आकर जुड़ा। तो दिसंबर 1997 में म्यांमार इसका एक सदस्य बना। म्यांमार के आने के बाद ये बिस्ट जो था इसका नाम बिम्स्ट हो गया। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यहाँ कौन आकर जुड़ गया? दिसंबर 1997 में आके जुड़ गया म्यांमार। तो अब हो गए कुल 5 कंट्री और नाम हो गया बिम्स्ट EC, यानी इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। अब इसके बाद और आगे जब हम जाते हैं तो देखते हैं
कि वर्ष 2004 में 97 के बाद 2004 में 2 और सदस्य देशों में इजाफा होता है। वो 2 सदस्य देश कौन थे? नेपाल और भूटान। वो 2 सदस्य देश कौन थे? नेपाल और भूटान थे। तो अब इसका नाम बदल कर दिया जाता है बिम्स्टेक, यानी कि शब्द वही BIMSTEC, जो डैश के बाद EC था उसको मर्ज कर दिया गया और फुल फॉर्म चेंज हो गया। अब ये हो गया बिम्स्टेक, और वर्तमान में भी हम 2004 से लगातार इसे बिम्स्टेक के नाम से ही जान रहे हैं। तो पहले BISTEC, फिर BIMSTEC और फिर लास्टली बिम्स्टेक। अब यदि बात की जाए कि बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बिम्स्टेक में अब तक 3 महासचिव हो चुके हैं। वर्तमान महासचिव भूटान के हैं और इनका नाम है तेनजिन लेकफेल। वर्तमान में बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं उनका नाम है तेनजिन लेकफेल और ये भूटान के हैं। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो आपने यहाँ देखा बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। किस घोषणा पत्र के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। प्रारंभ में 4 कंट्री कौन थे? बांग्लादेश, इंडिया, BI, श्रीलंका, S, T फॉर थाईलैंड, डैश देके इसी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बाद में म्यांमार जुटा दिसंबर 1997 में, तब ये हो गया BIMSTEC, और बाद में 2004 में इसमें नेपाल और भूटान के जुटने के बाद ये BIMSTEC बिम्स्टेक हो गया। और वर्तमान में इसके महासचिव तेनजिन लेकफेल हैं जो कि भूटान के हैं और इसका मुख्यालय ढाका में है। यहाँ तक आपने देखा कई प्रश्न आपके हल हो रहे हैं, इससे पूछे गए। अब यहाँ पर बात आती है कि इस संस्था को कितने स्तरीय बनाया गया है, जो संस्था है इसका ढांचा क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम ढांचा पर जाएं, हम एक चीज़ और देखेंगे। वो चीज़ क्या है कि बिम्स्टेक के वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं और उनमें कितने सदस्य दक्षिण एशिया के हैं और कितने सदस्य दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो आपने देखा कि पहले 4 थे, फिर म्यांमार जुटा 5 हुआ, फिर नेपाल भूटान जुटा तो 7 हुआ। तो वर्तमान में बिम्स्टेक के कुल सदस्य देश 7 हैं और इन 7 देशों में 5 कंट्री दक्षिणी एशिया की है और 2 कंट्री दक्षिण पूर्व एशिया की है। अब यहाँ बात आती है कि कौन कौन से 5 कंट्री हैं जो दक्षिण एशिया के हैं। तो दक्षिण एशिया का है बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। कितने कंट्री हो गए? 5। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 कंट्री दक्षिण एशिया के हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अब बचे 2 और कंट्री, तो वो 2 और कंट्री है म्यांमार और थाईलैंड जो दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। तो कुल सदस्य देश हो गए 7। अब अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक की संरचना कितनी स्तरीय है। तो बिम्स्टेक की संरचना 4 स्तर में की गई है और इन्हीं 4 स्तर पर बिम्स्टेक अपनी कार्रवाई करता है। बिम्स्टेक की संरचना अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। पहली संरचना कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। दूसरा, बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करता है। फर्स्ट हो गया शिखर सम्मेलन, दूसरा हो गया मंत्री स्तरीय बैठक। और यदि तीसरा देखा जाए तो बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का भी आयोजन करता है इन अपने सदस्य देशों के। तो तीसरी स्तरीय हो गई, पहला शिखर सम्मेलन, दूसरा मंत्री स्तरीय और तीसरा वरिष्ठ अधिकारी। और चौथा और अंतिम स्तर जो है वो है कार्य समिति के बैठक का आयोजन। तो इन 4 स्तर पे बिम्स्टेक अपना काम करता है। पहला शिखर, दूसरा मंत्री स्तरीय, तीसरा वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय और चौथा कार्य समिति स्तरीय। इन 4 स्तर से होते हुए बिम्स्टेक अपनी कार्रवाई पूरी करता है। अब यहाँ जब हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं तो अब जो बात आगे बढ़ती है वो इस बात पर कि बिम्स्टेक की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों का समूह सार्क भी है
और इसमें भी दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। तो आखिर बिम्स्टेक की स्थापना क्यों की गई, किस उद्देश्य से की गई, तो हम उद्देश्य को बिंदुवार समझेंगे कि कैसे इसको हम देखते हैं कि ये अपना कार्य करता है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो बिम्स्टेक की स्थापना का उद्देश्य था आतंकवाद का मुकाबला करना, यानी कि टेररिज्म से लड़ना। सबसे पहला उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना। दूसरा, सुरक्षा सहयोग कायम करना, यानी अपने आपसी देशों के बीच सेफ्टी के जो भी सहयोग है, कॉपरेशन है, उनको कायम करना। तीसरा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, डिजास्टर के समय, आपदा के समय उनको राहत पहुंचाना, मानवीय बेस पर सहायता पहुंचाना। और ये काम कौन करता है? बिम्स्टेक अपने सदस्य देशों के लिए करता है। यानी एक पहला पॉइंट मैंने बोला मानवता, आतंकवाद का से मुकाबला। दूसरा मैंने बोला सुरक्षा सहयोग को कायम करना। तीसरा है मानवीय सहायता और आपदा राहत की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त भी बिम्स्टेक के कई उद्देश्य हैं, जैसे तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम क्षेत्र का वातावरण बनाना, यानी कि जिससे तेज़ी से इकोनॉमिकल सेक्टर का ग्रोथ हो सके, ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना। क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखना, युद्ध की स्थिति ना हो, शांति की स्थिति बनी रहे, इसके लिए कार्य करना। समानता और साझेदारी की भावना विकसित करना, इक्वलिटी और कॉर्पोरेशन की जो भावना है उनको डेवलप्ड करना। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी सोशल और इकोनॉमिकल दोनों डेवलपमेंट को आगे करना, इनकरेज करना, बढ़ाना। क्षेत्रों में साझा हित के लिए कार्य करना, यानी कि एक दूसरे के साझा हित जिसमें सबका भलाई हो, ऐसे मामलों को आगे करना। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सहयोग करना, एक दूसरे को उसको बढ़ावा देना। इन सारे उद्देश्यों को आप बिंदुवार अपने कॉपी पे नोट कीजिए कि इसके उद्देश्य का जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई इसका उद्देश्य ये था। अब इसके बाद यदि हम देखें तो 2022 में बिम्स्टेक की बैठक, ये बिम्स्टेक की 5वीं बैठक थी। इससे पूर्व 4 बैठक और हो चुकी है। तो ये 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक की 5वीं बैठक, शिखर बैठक का आयोजन 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वर्चुअली किया गया, यानी कि लोग फिजिकली वहाँ अवेलेबल नहीं थे, वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वर्चुअल रूप से बिम्स्टेक की 5वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं कि 2022 में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलंबो में आयोजित शिखर सम्मेलन कैसा था? वर्चुअल था, पहली बार वर्चुअल हुआ था। बिम्स्टेक में का 2022 में हुआ शिखर सम्मेलन केवां शिखर सम्मेलन था? तो 5वां शिखर सम्मेलन था। बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई? तो बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। 2022 में बैंकॉक घोषणा पत्र को कितने वर्ष पूरे हुए? तो 25 वर्ष पूरे हुए। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? इनमें से दे देगा प्रश्न, इनमें से कौन बिम्स्टेक के उद्देश्य नहीं है? तो हमें अगर उद्देश्य याद है तो हम इजीली छाट सकते हैं कि आतंकवाद का रोकथाम, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे के साथ शांति और सुरक्षा की भावना डेवलप करना, मानव हित की सहायता है, आपदा राहत है, इन सबको एक दूसरे तक पहुंचाना। तो ये आर्थिक विकास को तेज़ी से बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्र का विकास करना। तो इनमें से अगर कोई अलग है तो हम छाट देंगे आसानी से कि ये अलग है, या फिर इनमें से सभी भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बातें हुई बिम्स्टेक की। आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सेना की बहाली को लेकर घोषणा की है। मैं जल्द ही उसके पर भी आपका एक वीडियो दूंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते डिस्कस कर लूँ। हमारी सेना की बहाली, आर्मी की बहाली 2 सालों से रुकी हुई थी। छात्र लगातार मांग कर रहे थे। आर्मी में भाग लेने वाले हमारे नौजवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे।
आज राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि अग्निवीर के नाम से अग्निपथ मिशन के अंतर्गत सेना की बहाली की जाएगी, लेकिन ये सेना की बहाली अस्थायी नहीं होगी, मात्र 4 साल के लिए होगी। 4 साल के लिए सेना की बहाली, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग, 8 महीने की छुट्टी और बाकी दिन की ड्यूटी। 4 साल के बाद इनमें से 25% सेना के जवानों को अस्थायी किया जाएगा और 75% की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि 4 साल के बाद ये 75% सैनिक फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। इन्हें 30,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाएगा, यानी कि आपको 48 साल महीने के लिए नौकरी मिल रही है, जिसमें आपको 30,000 रुपया मासिक वेतन मिलेगा। आफ्टर रिटायरमेंट कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये हमारे नौजवान और आर्मी की तैयारी कर रहे, लगातार मेहनत कर रहे लोगों के साथ एक धोखाधड़ी है, क्योंकि पिछले अगले 4 साल के बाद वो सेना के जवान जो 75% वहाँ से बाहर आएंगे, वो फिर बेरोजगार होंगे और फिर नौकरी की होड़ में अपने आप को पिसेंगे। तो कैसी बहाली, कैसा रोजगार, सोचने की बात है। सरकार पे इस चीज़ का प्रेशर होना चाहिए कि नौकरी अस्थायी दें, इस तरह का खिलवाड़ करके युवाओं के भविष्य को बर्बाद ना करें। मैं इस अग्निवीर और अग्निपथ जो मिशन है, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगी, विस्तार से बनाऊंगी। फिलहाल आज का ये न्यूज़ था, इसलिए मैंने आपके साथ साझा कर दिया। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।